हाँ तो भाई, कल हम पढ़ रहे थे प्रमुख दिवस के बारे में। और आज ये दिवस की सेकंड क्लास है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो आप, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे रेलवे है, एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम समझते हो ना। हर एग्ज़ामों में ध्यान रखना, 1% पूछा जाता है। और ये जल दिवस और पृथ्वी दिवस लगभग आप सोच नहीं सकते हो, 50 से 100 बार मैंने एग्जामों में इसको देख लिया है, प्रश्नों में। तो यहाँ से लगभग ध्यान रखना। अब जैसे कि आपका एग्जाम है, जून में एग्जाम है, तो लगभग आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए जनवरी से लेकर के जून तक, या जून के आसपास के जो प्रमुख दिवस है ना, उनको याद कर लेना। और इस क्लास में आज हम जो प्रमुख दिवस है उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो कल हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन महीनों के प्रमुख दिवसों के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे मई माह के लिए। हेडिंग डालना मई, है ना। 1 मई, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लो। नौकरी लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रति वर्ष वेट करोगे कि 1 मई के दिन छुट्टी रहेगी, बड़े बड़े आपके लिए कार्यक्रम रखे जाएंगे, है ना, बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, मनाया जाता है। उसके बाद में 3 मई, प्यारे बच्चों, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, जितने भी अखबार है ना, इनको स्वतंत्रता स्वतंत्रता दी गई है कि आप पे कोई रोक टोक नहीं है। यदि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो। लेकिन आजकल के जो आपके न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो सरकार के पक्ष में रहते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 में ध्यान रखना, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन न्यूज़ वाले लगभग सरकार के पक्ष में रहते हैं, ध्यान रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति थी। न्यूज़ में एक तरफ तो भारत के न्यूज़ चैनल वालों, मैंने दोनों को देखा है यूट्यूब पे, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान वालों ने तो हद पार कर दी, उन्होंने तो भारत के रफाल हमने गिरा दिए। इतनी औकात है क्या पाकिस्तान की, जो रफाल को गिरा देंगे। न्यूज़ चैनल में चल रहा था रियल में कि भारत के, है ना, H-400, है ना, 400, उसको गिरा दिया है, रफाल को गिरा दिया है। भारत ने रफाल किस देश से खरीदा है? हाँ, जापान से या रूस से? और भारत लगभग जापान और रूस से अपने हथियार खरीदता है, या अमेरिका से, और पाकिस्तान चीन से। तो ध्यान रखना, यदि भारत के कोई भी, मतलब जैसे अंतरिक्ष में जैसे कि राफाल है ना, जो फाइटर विमान है, यदि भारत के कोई फाइटर विमान में नुकसान होता है तो ध्यान रखना, बेइज्जती किसकी होती है? रूस की होती है, जापान की, अमेरिका की, जो भारत खरीदता है। और यदि पाकिस्तान का कोई भी, मतलब लड़ाकू विमान है, उसको भारत क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, तो हार किसकी होती है? चीन की होती है, ठीक है ना। तो न्यूज़ चैनल वालों ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है। फिर हमारी आर्मी ने कहा कि भाई थोड़ा बहुत तो सच बोल लो आप। भारत की सेना पाकिस्तान की सीमा में घुस गई है। अभी अभी रियल बात है कि पाकिस्तान के 9 बड़े शहर हैं, वहाँ पे हमारी सेना ने अटैक किया है, और लगभग 100 से प्लस आतंकवादी मारे गए। अब कोई साथ में कोई 1-2 ऐसे ही कोई चपेट में आ गए तो अलग बात है, लेकिन 100 प्लस आतंकवादियों को मारा है, ध्यान रखना, इस अभियान में। उसके बाद में 4 मई, 4 मई ध्यान रखना, कोयला खनिज दिवस। कोयला
खनिज दिवस, भाई ध्यान रखना, खनिक नहीं है, खनिज, कोयला खनिज दिवस। उसके बाद में 4 मई को ही ध्यान रखना, जो लगभग है आपके मई माह का दूसरा रविवार, संडे, दूसरे रविवार को, मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना इसको, ठीक है ना। फरवरी माह के सेकेंड संडे को कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा विवाह दिवस है? अरे मैंने पूछा है फरवरी माह के सेकेंड संडे को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व वैवाहिक दिवस, ठीक है ना। और मई माह में दूसरे शनिवार, सॉरी संडे को ध्यान रखना, मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। और प्यारे बच्चों 9 मई आप सबको याद है विजय दिवस, और विजय किससे हुई थी? पाकिस्तान से। ध्यान रखना कारगिल विजय दिवस, कारगिल है विजय दिवस। 9 मई को कारगिल विजय दिवस, विजय दिवस याद कर लेना, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध किन देशों के बीच में हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ है? 1999, ठीक है ना। और इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया है। उसके बाद में बात करें 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस, और 12 मई को ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्स होती है ना, समझते हो क्या? नर्स, हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पर महिला स्टाफ होती है ना, एक तो डॉक्टर हो और एक दवाई देने के लिए, है ना, इंजेक्शन लगाने के लिए, है ना, बार बार आकर के आपसे पूछती है अब तबीयत कैसी है, आपका ख्याल रखने वाली, है ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर के बाद में ध्यान रखना नर्स ही होती है भाई, ठीक है ना। तो उनके लिए भी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर। 14 मई विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई को। लेकिन भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रवासी का मतलब समझते हो ना? समझते हो? हाँ, भारत के व्यक्ति भारत से बाहर रहते हैं, है ना, विदेशों में रहते हैं, उनकी लाइफ वहां पे सेटल है। क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है? दिखता नहीं है? अच्छा, मैं अब यार देख मेरी बात सुन, पहले आपने कोई रामायण महाभारत में देखते ना, एकदम अचानक वो दिखना दे है ना, दिखाई देना बंद कर देता है यार, ऐसा कोई मंत्र सीख, है ना। उसके बाद में बात करें भाई 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस या सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, इंपोर्टेड करके लिखना इसको, क्योंकि आतंकवादियों के पीछे पड़ रखे अब, है ना। अब आमने सामने की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है ना। ध्यान रखना पाकिस्तान देश गरीब क्यों हुआ है, ये एक शब्द है ना, आतंकवाद। देखो मॉर्निंग का समय है, नाम नहीं लेना चाहिए उस देश का, रियल बात ही है ना, पूरा दिन खराब जाएगा मेरा, मुझे पता है। लेकिन जब बात आ जाती है ना, आपको भी मजा आ रहा है, पाकिस्तान के नाम लेती है ना। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है, रियल बात बता रहा हूँ, हमारी तुलना होनी चाहिए चीन से, हमारी तुलना होनी चाहिए अमेरिका से, हमारी तुलना होनी चाहिए रूस से,
हमारी तुलना होनी चाहिए जापान से, लेकिन बार बार बीच में आ जाता है पाकिस्तान। इतनी औकात नहीं है पाकिस्तान की भारत से तुलना करे, रियल बात है ये। अब देखो मेरी बात सुनो, 2024 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या 144 पॉइंट समथिंग कुछ ऊपर है, 144 पॉइंट करोड़, है ना। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है, 2024 के आंकड़े बता रहा हूँ। और चीन में कितनी है, 142 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो दूसरे पे चीन है। हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, बॉर्डर पे जाकर के 144 करोड़ जनसंख्या यदि फूंक मारेगी ना पाकिस्तान उठ जाएगा। हथियारों की जरूरत नहीं, रियल बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में जनसंख्या कितनी है, 25 या 26 करोड़, एक तरफ 144 और एक तरफ 25 करोड़। तो भारत और पाकिस्तान की तुलना किसी एंगल से नहीं होती है भाई। लेकिन दो तरीके हैं चर्चा में आने के लिए, फेमस होने के लिए। पहले यूक्रेन को जानते थे क्या आप? हैं? अरे यूक्रेन को जानते थे क्या कि देश है? लेकिन यूक्रेन और रूस के साथ में युद्ध हो रहा है बीच में, तो यूक्रेन को सब जानने लग गए। किसके पीछे? रूस के पीछे। अब पाकिस्तान चर्चा में आना चाहता है। आपको फेमस होना है तो दो तरीके, या तो आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से आगे निकल जाओ, या उसके विपरीत, है ना, उनके खिलाफ भाषण दो, उनके खिलाफ वीडियो बनाओ। गालियां तो मिलेगी लेकिन फेमस हो जाओगे। राहुल गांधी कैसे फेमस हो गया? बीजेपी का प्रचार करके, है ना। जहां जहां पे राहुल गांधी रैली करता है वहां से बीजेपी जीतती है। रियल बात है ये। तो कांग्रेस वालों ने कहा कि ऐसा तो मामला गड़बड़ है। फिर किया क्या, अब की बार राहुल गांधी की जो रैली थी ना, चुनावी रैली, चुनावी सभा, इसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब की बार कांग्रेस की सीट 100+ हो गई है। हुई या नहीं हुई है? उसके बाद में बात करें 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई, है ना। आज ध्यान रखना, आज क्या है, 24 मई, और आज राष्ट्रमंडल के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये क्या हो गया इसके। अब उसके बाद में बात करें 31 मई भाई, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, ध्यान रखना। आज कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय मंडल दिवस, और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद में, मई के बाद में क्या आ जाएगा, जून। जून हेडिंग डालना, जून। अब जून के बारे में बात करें तो 1 जून विश्व दूध दिवस। दूध पीना चाहिए, है ना, दूध पीना चाहिए, शराब नहीं, है ना। तो विश्व दूध दिवस का मनाया जाता है 1 जून को। और उसके बाद में वैश्विक अभिभावक दिवस, वैश्विक अभिभावक दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखना। दूध याद कर लेना, दूध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। उसके बाद में 2 जून, ठीक है ना, 2 जून में ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है तेलंगाना स्थापना दिवस, 2 जून 2014, ठीक है ना, 2014, 2 जून 2014 को ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बन जाता है तेलंगाना। और भारत में ध्यान रखना राज्यों की संख्या कितनी हो गई है भाई, 29 हो गई उस समय। अभी वर्तमान में कितने हैं, 28। कौन सा राज्य राज्य की सूची से हट गया है? कब हटाया गया भाई? हाँ? कोई 2014 बोल रहा है, 2000 कोई 24 बोल रहा है। आपसे पूछ लेता हूं, धारा 370 कब हटाई गई? हाँ, 2019। वेरी गुड। 31 मार्च 2019 को
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है ना, 31 मार्च। और फिर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, भारत में राज्यों की संख्या हो गई 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 29, सॉरी 9 है ना राज्यों की संख्या 28 हो गई थी 29 की जगह, और केंद्र शासित प्रदेश यूटी की संख्या कितनी हो गई थी 9। पहले कितने थे 7। फिर ध्यान रखना 2020 में ध्यान रखना, दादर नागर और दमन दीव ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्हें एक साथ में कर दिया। तो 2020 में वापिस केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है 8, ठीक है ना, ये याद कर लेना भाई। उसके बाद में बात करें 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, ठीक है ना, विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जून को है ना आक्रामकता शिकार मानसून बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आपको पता है ना, सुनते हो ना आप, छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया है ना, उनकी सुरक्षा हेतु, ठीक है ना, मासूम बच्चों के शिकार के लिए ध्यान रखना, इसको रोकथाम के लिए ध्यान रखना, 4 जून को आक्रामकता शिकार मासूम बच्चों के लिए एक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें 5 जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये एग्जाम में आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। जो आगे अग्निवीर का एग्जाम है, इन एग्जाम में किसी ना किसी पारी में, लगभग 2-3 पारियों में ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, सबसे महत्वपूर्ण दिवस है भाई, है ना। यदि प्राकृतिक के साथ में आप खिलवाड़ करोगे, है ना, प्राकृतिक, मुझे बोल देना कि सर इधर से साइड हो जाओ, इस साइड हो जाओ ना, किसी के बीच में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता देना भाई। देखो मेरी बात सुनो, यदि आप प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करोगे, और जिस दिन प्रकृति ने आपके साथ में खिलवाड़ कर दिया ना लेने के देने पड़ जाएंगे, सही बात है। अब चीन क्या है आपको पता है, चीन एक ऐसा देश है वहां पर कोई जीव जंतु भी सुरक्षित नहीं है, एक इंसान को छोड़ करके। जो ये छोटी छोटी जीव जंतु घूमते हैं ना, जीव जानवर है ना, ये लाइटों के अंदर रात के समय, इनको भी खा जाते हैं चीन वाले। कुत्ते होते हैं ना, ये जंगली गलियों में फिरते हैं, कुत्तों को काट के खा जाते हैं, मार्केट लगते हैं बड़े बड़े, सांप खा जाते हैं, बिच्छू खा जाते हैं, ऐसे है चीन वाले। छोटी आंख तो है लेकिन दिमाग बड़ा है उनके पास में, ध्यान रखना। अब चीन ने एक वायरस तैयार किया था, है ना, कोरोना, उसका नाम क्या था, कोरोना। और ध्यान रखना, एक ऐसी महामारी फैल गई, आपको सबको बताए, लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया, लगभग हर घर से ना एक पेशेंट कोरोना काल में प्रभावित हुआ था। आज भी आपको पता है कि कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी थी, अब वैक्सीन, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आज भी आप देखते हो कि एक साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक का एक मामले ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। पहली बार हुआ है किसी महिला को अटैक आया है ना अटैक किसको आते हैं, सिर्फ पुरुष को आते हैं भाई। तो पहले क्या सिस्टम था कि जिसका शरीर मोटा है ना, उसको अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। अरे मेरा इतना शरीर मोटा नहीं है भाई, है ना, मैं कंट्रोल कर लूँगा, ध्यान रखना ना। लेकिन पहले ये मतलब मानते थे कि भाई जिसका शरीर बड़ा है, लेकिन अब कोई शरीर नहीं, न तो कोई उम्र देखी जाती है, साइलेंट अटैक आता है, पता नहीं कभी भी ये हंसती खेलती ज़िंदगी जा सकती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एंजॉय के साथ में पढ़ाई करो, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, है ना। काम क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करो सिर्फ। उसके बाद में बात करें 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस, ध्यान रखना 7 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं। 18 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद में 12 जून को
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, इसको भी इंपोर्टेंट करके लिखना है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बाल श्रम निषेध, यदि आप बालकों से, छोटे बालकों से काम कराओगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये किस आर्टिकल में? अनुच्छेद बता दो मुझे। पॉलिटिकल में कुछ नहीं आ रहा है, ये नए इतिहास में आ रहा है, नए साइंस में है। तो कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है भाई? मैथ स्ट्रॉन्ग है? मुझे नहीं लग रहा कि मैथ में भी कुछ आ रहा है। ठीक है ना? तो आर्टिकल 24 बाल, है ना, बाल कार्य निषेध, है ना, बाल मजदूरी पे प्रतिबंध। छोटे बच्चों से ध्यान रखना, यदि आप जोखिम भरे काम कराओगे, जोखिम भरे काम का मतलब यह है कि जिससे काम से बच्चे के नुकसान हो सकता है शरीर पे, उसकी मौत भी हो सकती है, उसे कहते हैं जोखिम भरे कार्य। बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी पे निषेध, ध्यान रखना, आर्टिकल 24 मौलिक अधिकार है। अब घर वालों के सामने ये अनुच्छेद नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। जोखिम भरे, छोटे बच्चे जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों को ध्यान रखना जोखिम भरे, यदि आप काम कराओगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, है ना, और 15 जून को ग्लोब विंडे या विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, कि भाई जो जिसकी आयु बड़ी हो गई है ना, बड़ी आयु आपसे बड़े हैं, उनकी आप क्या करोगे? आओ आदर करोगे। ठीक है ना? इसको लिख लिया ना? लिख दिया क्या? जून में ज्यादा है भाई, है ना। 17 जून, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, ठीक है ना। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में 18 जून ऑटो, है ना, ऑटो, है ना, ऑटिस्ट में गौरव दिवस। अब ये कौन सा दिवस है पता ही नहीं है भाई, हाँ? इतने दिवस है, 365 में से लगभग 280 तो दिवस है। एक साल कितने वर्षों का होता है? एक साल कितने दिनों का होता है भाई? वर्ष नहीं, एक वर्ष है कितने दिनों का होता है? 365। अब उसमें से लगभग 280 के आसपास तो दिवस है ना। एक दिन में 2-2, 3-3 दिवस मनाए जाते हैं, है ना। ऑटोसिस्टिक गौरव दिवस का मनाया जाता है 18 जून को। फिर बात करें 19 जून को विश्व पितर दिवस, है ना, जून के हर तीसरे रविवार को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस और विश्व शेर सपाटा दिवस का मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शरणार्थी समझते हो ना? जैसे कि पाकिस्तान में ध्यान रखना और बांग्लादेश, भारत में शरणार्थी समस्या है ना। बांग्लादेश से ध्यान रखना, शरणार्थी भारत में आ जाते हैं क्योंकि वो गरीब देश है, इनकम के पैसे नहीं है। तो लोग ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर इतनी सुरक्षित नहीं है। नया तो वहाँ पे तारबंदी है, प्राकृतिक बॉर्डर है, नदियों द्वारा बॉर्डर बनाई गई है, तो लोग उसको पार करके भारत आ जाते हैं धीरे से, चुपके से, और फिर फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके कहते हैं कि हम भारत के ही नागरिक हैं। तो जो ये शरणार्थी है ना, शरणार्थी, विश्व शरणार्थी दिवस का मनाया जाता है 20 जून को, है ना। रोहिंग्या, नाम सुना आपने? रोहिंग्या सुना है क्या? फिर ममता बनर्जी ने इसका फायदा उठा लिया। पहले तो ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, कांग्रेस सरकार थी, आप देख लेना यूट्यूब पे आपको भाषण मिल जाएगा। रोहिंग्या शरणार्थी जो बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कर रहे थे, बांग्लादेश से घुस करके भारत में पश्चिम बंगाल में आ रहे थे, तो उनके खिलाफ ममता बनर्जी ने कहा कि भाई इनके लिए आप जो ये समस्या है इसका निवारण करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मेरा हथियार बनेगा। अब रियल में बता रहा हूँ, नहीं, पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल के मूल नागरिक थे उनको तो वहाँ से निकाल दिया गया, और जो रोहिंग्या शरणार्थी थे
उनको अवैध तरीके से भारत की नागरिकता दिला करके। अब ममता बनर्जी चुनाव क्यों नहीं आ रही है? कारण यही है, वहाँ पे शरणार्थी ज़्यादा है बांग्लादेशी, और वो सभी वोट किसको देते हैं? ममता बनर्जी को। और उनको पता है कि एक बार बीजेपी आ गई तो घर से निकाल के वापस भेजेगी, है ना। उसके बाद में बात करें 21 जून, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। विश्व जल विज्ञान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस, 3 दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। 21 जून। मैं आपसे पूछ लेता हूं, विश्व में योग का जनक किस देश को माना जाता है? भारत को माना जाता है। तो योग है ना, योग की शुरुआत होती है भारत में, और योग का जनक है भारत। और समझो बच्चों, इस योग दिवस की शुरुआत कब की गई, कौन बताएगा? योग दिवस की शुरुआत कब होती है? योग दिवस की 2015 से, ध्यान रखना, 2015 से योग दिवस की शुरुआत होती है। उसके बाद में बात करें फादर्स डे, जून के तीसरे रविवार को, और 23 जून को ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ठीक है ना। 21 जून के 3 दिवस है, 23 जून के भी 3 दिवस है। 26 जून, है ना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मनाया जाता है 26 जून को। 27 जून विश्व मधुमेह, मधुमेह क्या होता है भाई? एक रोग, ठीक है ना। उसके बाद में 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, जून माह के प्रमुख दिवस है। जून के बाद में जुलाई, हेडिंग डालना जुलाई, लिखो भाई, इसको लिखो, जल्दी लिखो। अरे आज तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, लेकिन आप बाद में लिखते नहीं हो। अब कल क्लास अपलोड भी कर दी है, फिर भी आपने कह रहे हैं कि हम YouTube से क्लास देखते हैं, है ना, तो आपने वो क्लास के नोट्स नहीं बनाएंगे। भाई मेरी बात सुनो, ये स्टैटिक जीके है, इसका कोई आधार नहीं है, नहीं इसका कोई बेसिक है। ये रटने वाला सब्जेक्ट है, रियल बात बता रहा हूँ। हिंदी में एक शब्द है रटना, समझते हो ना, रटना। तो रट्टू तोता बनो इसके। और ये 50% सिलेबस है। इतिहास, पॉलिटिकल जियोग्राफी एक तरफ है और एक तरफ है स्टैटिक जीके। ज़्यादा कुछ नहीं है, 50% तो यहाँ से हो जाएंगे, गलत 1% भी नहीं होगा, ठीक है ना। और इसको रटना पड़ेगा, सीधी बात है। नहीं तो यहाँ पे मुझे बता दो समझने लायक क्या चीज़ है आपके सामने। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, क्या समझोगे? हाँ, रटना पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है ना। लिख दिया ना इसको भाई, लिख दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालना जुलाई, जून के बाद में जुलाई। देखो आधे घंटे की और क्लास है, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। इस क्लास में पूरा नहीं होगा तो एक क्लास और लगा देंगे, अपनी बात है भाई, घर की खेती है ना। जुलाई में ध्यान रखना, बात करें 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को प्यारे बच्चों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, है ना, ध्यान रखना। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और डाक कर्मचारी दिवस, ये 2 महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 2 जुलाई विश्व UFO, है ना, ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में जुलाई का पहला शनिवार ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, इसको महत्वपूर्ण लिख करके इंपोर्टेंट बना करके लिखना है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जुलाई को ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। अब ये दिवस है,
रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, सीधी बात है ना। उसके बाद में बात करें, सीधे आ जाओ आप 11 जुलाई को। 11 जुलाई को कौन सा दिवस है? विश्व जनसंख्या दिवस। देखो मेरी बात सुनो, कोरोना काल में बाकी देशों की जनसंख्या तो कम हुई है, लेकिन भारत में जनसंख्या विस्फोट हुई है ना। रियल बात है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ जनसंख्या थी, है ना। अब कितनी हो गई है? कितनी बढ़ गई है? काफी बढ़ी है ना। पा, पाकिस्तान जितनी तो जनसंख्या हमारे 10 वर्षों में बढ़ रही है भाई। पाकिस्तान देश है ना, उतनी जनसंख्या तो हमारे, ध्यान रखना, 10 वर्षों में इसकी वृद्धि हो रही है। यूपी की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या बराबर है ना। ठीक है ना। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, ठीक है ना। और 17 जुलाई को, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इसको महत्वपूर्ण करके लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को, ठीक है ना। और एक जनसंख्या दिवस। उसके बाद में बात करें 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको लिखना है। नेशनल मंडेला कौन था? एस सवेत, साउथ अफ्रीका का प्रथम एस सवेत राष्ट्रपति कौन था? नेशनल मंडेला। प्रथम है विदेशी पुरुष जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, नेशनल मंडेला, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसे अफ्रीकन देशों में अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। गांधी जी ने भी काले और गोरे के लिए लड़ाई लड़ी थी अफ्रीका में। और नेशनल मंडेला ने भी, ध्यान रखना, अफ्रीका टीम है ना, पहले क्रिकेट देखते हो ना, मैच क्रिकेट सब देखते हो क्या? तो एक समय में अफ्रीका एक महान टीम थी, लेकिन अब अफ्रीका धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि वहां पे आरक्षण है भाई, काले और गोरे को। बबूमा कप्तान है, आपको पता है ना। अफ्रीका का कप्तान कौन है? बबूमा। या तो खेलेगा, नहीं खेलेगा तो कप्तानी में खेलेगा। ध्यान रखना, जो महान, जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे ना, उन्होंने संन्यास ले लिया। डू प्लेसी आज भी कितना तकड़ा खेल रहा है आईपीएल में, संन्यास ले लिया। डिकॉक, ज़्यादा उम्र थोड़ी है उनकी, है ना। इनसे परेशान होकर के भाई अफ्रीका, ध्यान रखना, लगभग सेमीफाइनल फाइनल तक आ जाती है, लेकिन वहाँ हार जाती है इन काले और गोरों के चक्करों में। बबूमा, ध्यान रखना, शायद तक उसके वनडे में एक आधा कोई शतक है, उसमें भी अफ्रीका हारा है ना। कप्तान के तौर पे खेल रहा है वो। खेलेगा तो बबूमा कप्तान में खेलेगा, नहीं तो बबूमा खेलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो भाई उसके बाद में 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। इसको भी भाई महत्वपूर्ण करके लिखना है। और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है ना। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये हो गए आपके जुलाई माह के प्रमुख दिवस, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अगस्त, ठीक है ना। अगस्त माह के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रिक दिवस, ध्यान रखना। मैत्री का मतलब क्या है? अरे मैत्री किसे कहते हैं? नहीं पता है? मैत्रिक संधि हुई है 2 देशों के बीच में, मैत्रिक संधि। अरे मित्र, दोस्त, है ना। मैंने मैत्रिक बोल दिया, मित्र बोल देता तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मैत्रिक दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को। 3 अगस्त के बारे में बात करें, नाइजर का स्वतंत्रता दिवस। नाइजर है ना, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? नाइजर का 3 अगस्त को। 5 अगस्त को
अपर वोल्टा स्वतंत्रता दिवस, ये छोटे छोटे नाइजीरिया ये देश है, ये क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। उसके बाद में 6 अगस्त को हिरोशिमा, ध्यान रखना 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के एक शहर है, सुंदर शहर, बहुत सुंदर शहर था, जिसका नाम था, क्या था, हिरोशिमा। ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम, परमाणु बम कब गिराए थे, 6 अगस्त 1945 को ध्यान रखना। जापान का सुंदर शहर था और इस परमाणु बम ने इस शहर की ऐसी दुर्दशा कर दी, आज भी ये शहर ऐसा पनपा नहीं है। आज भी वहाँ पे कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो लंगड़ा या विकलांग, ठीक है ना। उस समय जापान की सबसे मजबूत एयरफोर्स थी, ठीक है ना, सबसे मजबूत। लेकिन जापान घबरा गया, क्योंकि जापान के पास में परमाणु बम नहीं थे। परमाणु बम किसके पास में थे, अमेरिका के पास में। और अमेरिका, जैसे कि ये भानु है, ये क्या है, हिरोशिमा है, और ये अर्श क्या है, नागासाकी। अब देखो ये नींद में सो रहे हैं, क्लास चल रही है ना, इसमें मैं परमाणु बम गिरा दूं दो, है ना। वैसे ही हुआ, सुंदर शहर था। लेकिन जापान को बाद में पता चला कि अमेरिका के पास में 2 ही परमाणु बम थे, ठीक है ना। नहीं तो उस समय जापान की सेना अमेरिका की ऐसी तैसी कर देता, अमेरिका को नष्ट कर देता, इतनी मजबूत सेना थी, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें 9 अगस्त, बच्चों ध्यान रखना 9 अगस्त महत्वपूर्ण है, विश्व स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ध्यान रखना 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी, ध्यान रखना नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराए गए, और 9 अगस्त को ध्यान रखना नागासाकी जापान का एक सुंदर शहर था, उस पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ठीक है ना। और 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। डोगरा परेशान हो गया था। गांधी जी ने 1915 में भारत आते हैं। डोगरा समझते हो ना, डोगरा, अरे डोगरा समझते हो क्या, गांधी जी थोड़ी है। ऐसा कौन सा बच्चा जिसको नहीं पता डोगरा किसे कहते हैं? 1 2 3, दादाजी को क्या कहते हो? हमारे राजस्थान में तो ऐसा ही कहा जाता है। कोई वर्ध व्यक्ति है उसे कहते हैं डोकरा, और जो महिला है उसे कहते हैं डोकरी। और डोकरा डोकरी पे तो लोग फेमस हो गए हैं, कॉमेडियन, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी ने 1940 तक अंग्रेजों को कहा था कि आप भारत मत छोड़ो। फिर गांधी जी ने कहा कि अब चले जाओ भाई, अब हम अपने आप संभाल लेंगे। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है 9 अगस्त के दिन। और गांधी जी को फुल गुस्सा आ गया था पहली बार, और एक नारा दे दिया था, करो या मरो। अब अंग्रेज यदि भारत छोड़ के नहीं जाएंगे तो मार देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बात करेंगे 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है ना। और फिर बात करें 14 अगस्त, पाकिस्तान फिर वापस आ गया, है ना, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस। सॉरी, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को हमारे देश आज़ाद हो गया था, ठीक है ना। 15 अगस्त भारत स्वतंत्रता दिवस। 9 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, सेल्फी लेते हो ना, उसका भी दिवस है, ध्यान रखना। 20 अगस्त सद्भावना दिवस। सद्भावना किसे कहते हैं भाई? अरे सद्भावना किसे कहते हैं? किसी के प्रति अच्छे विचार, जैसे कि मेरी है ना आपके प्रति सद्भावना है या नहीं है? इसकी एक लगा दिया ना जोर से, हाँ इसके, हाँ धीरे से ना आवाज आनी चाहिए,
अब नहीं है ना, अगली बार विस्फोट होता है ना, दो शेर हो आप हीरो, ठीक है ना, तो परमाणु बम गिराओगे तो आवाज आनी चाहिए। तो ध्यान रखना 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और 23 अगस्त को ध्यान रखना दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दास और दासिया, प्राचीन समय में ये परंपरा थी। राजा की बेटी की शादी हो जाती ना, तो साथ में दहेज के रूप में दास और दासिया दी जाती थी, ठीक है ना, कि भाई राजा को लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान ना हो, काम करना ना पड़े, तो साथ में ही दास और दासिया साथ में जाते थे उनकी सेवा पानी करने के लिए, सेवा चाकरी करने के लिए। देखो एक रानी को लाने के लिए उसके घर में कितने आते थे, लगभग 200, 250, 300, 400, 1000, संख्या कोई सीमित नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में बात करें 29 अगस्त महत्वपूर्ण है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न भी आएगा आपके किसी ना किसी पारी में, आ जा भाई। उसके बाद में 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में, किसकी स्मृति में, मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद है करना भाई। ओलंपिक में, ओलंपिक गेम होते हैं ना, ओलंपिक में हॉकी में ध्यान रखना भारत एक महान देश था, ध्यान रखना। अब धीरे धीरे इंडियन टीम हॉकी अब मजबूत होनी शुरू हो गई, लेकिन पहले हॉकी में इतनी मजबूत टीम थी, मेजर ध्यानचंद को ध्यान रखना हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हॉकी वो खेलने वाला वो बैट होता उसको क्या कहते हैं, होता ना ऐसा एक हॉकी, भाई डंडा सा होता है, उसमें उसमें लेके चले जाते। उसकी जांच की गई फिर बाद में ओलंपिक में कि भाई इतना मतलब एकदम कंट्रोल, सीधा गोल, तो इससे ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और उनकी स्मृति में ध्यान रखना 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अगस्त हो गया भाई। अगस्त के बाद में हेडिंग डालना सितंबर, हेडिंग क्या डालोगे, सितंबर। और सितंबर में सबसे महत्वपूर्ण है 5 सितंबर, ध्यान रखना, आदर करो भाई, है ना, गुरु गुरु होता है भाई, कैसा भी हो, है ना। शिक्षक दिवस, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। समझो मैं समझा देता हूँ डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में। ये एक शिक्षक थे, दर्शन के शिक्षक थे, दर्शन सब्जेक्ट है, बड़े बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, दर्शन पे शोध कर रहे थे। उपराष्ट्रपति बना दिया गया इनको, पहला भारत का उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है और पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वैसे तो 3 व्यक्तियों को दिया जाता है ना, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1954 में। फिर ये क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में इसके समय भारत और पाकिस्तान का, भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है 1962 में। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगता उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति थे पहले, उसके बाद में राष्ट्रपति बने भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस,
और 14 सितंबर को हिंदी दिवस और विश्व प्रथम वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को ध्यान रखना, हिंदी दिवस याद कर लेना। 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। भाई साइंस वाले सर ने ओजोन परत के बारे में आपको बता दिया है। ओजोन परत क्या है, कैसी सूर्य की जो किरणें हैं उसको रोकती है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, किन गैसों की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। उनके बारे में आपको साइंस वाले सर आज पूछ लेना, नहीं बताया तो भी। 21 सितंबर को है ना अल्जाइमर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 25 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, 25 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस। और 26 सितंबर को बधिरों का दिन और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके इसको लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया आपके सितंबर। अब सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने बचे हैं? 3 बचे हैं, है ना। कितने बचे हैं? 3। अक्टूबर, ठीक है ना। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 2 अक्टूबर याद कर लेना भाई, महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व प्राकृतिक दिवस ध्यान रखना। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। एक होता है राष्ट्रीय दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये तो है राष्ट्रीय और ये है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 अक्टूबर को वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके लिखना, भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक घर दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाकघर दिवस, ध्यान रखना। विश्व डाकघर और एक राष्ट्रीय डाक दिवस, ध्यान रखना। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, महत्वपूर्ण करके इसको लिखना है। 12 अक्टूबर को विश्व गंठिया, गंठिया एक रोग होता है ना, गंठिया वादी होती है ना, तो गंठिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा न्यूरिक है ना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व श्वेत घड़ी दिवस, अंधों को मार्गदर्शन देने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में 16 अक्टूबर, ठीक है ना। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? विश्व खाद्य दिवस, ध्यान रखना, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है ना। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिक दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक है ना। और उसके बाद में 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस और इंदिरा गांधी जी की स्मृति में भी मनाया जाता है, ठीक है ना भाई। ये आपके अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस थे। अब नवंबर और दिसंबर है, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 15-20 मिनट की क्लास लगेगी, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।